एवरीवन, मास्टरगंज क्लासेस में आपका स्वागत है। इकोनॉमी करंट अफेयर्स पार्ट 1 करंट अफेयर्स का एक नया ही पार्ट लेकर आया हूँ, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। इसमें पहला जो है आपको मैं आरबीआई के एक इम्पॉर्टेंट जानकारी से ले चलता हूँ। देखिए, सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र का मामला है ये। इसमें क्या है कि भारत को पूरे विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सरप्लस क्या है, मतलब कि सेंट्रल बैंक क्या करता है कि जितना भी उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनता है वो सब जो है केंद्र सरकार को दे देता है, तो इसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो ये जो डिविडेंड होता है, द सेंट्रल बैंक पेज डिविडेंड टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर फ्रॉम द सरप्लस इट जनरेट्स फ्रॉम द मार्केट ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट एंड प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। जैसे कि इन सब चीज़ों का पैसा जितना आता है, उसमें इन्वेस्ट जितना हुआ है, इनका खर्च वर्च सब काट के जितना प्योर प्रॉफिट बनता है उसका हिस्सा ये सरकार को दे देते हैं। इन फिस्कल ईयर 21 आरबीआई कंडक्टेड ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये बहुत सारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, सिक्योरिटीज़ बाय करना। बहुत सारे सेंट्रल बैंक अलग अलग कंट्रीज़ के अलग से पैसे भी आते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो भी जितना भी पैसा आरबीआई को मिलता है उसमें से जितना प्रॉफिट बनता है वो पूरा उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है आरबीआई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये एक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, सिर्फ यहाँ ही नहीं विश्व भर में अलग अलग देशों में भी ये चलती है। तो इसका डिटेल देखते हैं कि आरबीआई ने अभी हाल ही में यानी 17 जून 2021 को प्रकाशित एक स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2020-21 यानी ये हालिया जो ये जो वित्त वर्ष है, अच्छा, इसको सरकार ने वित्त वर्ष को 9 महीने का कर दिया है। हालांकि ये 12 महीने का होता है, ये मार्च वाला जो पीरियड होता है, तो इसको जून जुलाई कर दिया है, तो ये 9 महीने का हो जा रहा है। तो इस वाले वित्त वर्ष के लिए ये 9 महीने का है, ये जो हाल ही में है। इस पर जो जीडीपी का जो प्रतिशत हुआ है उसमें ये 0.44% जो पूरा पैसा आया है जीडीपी का, ये पूरा ट्रांसफ़र हस्ताक्षरित करेगा, तो ये कर चुके हैं। और आगे देखते हैं कि तुर्की जो है भारत के बाद तुर्की के बाद जो है भारत का दूसरा नंबर है। तीसरे पायदान पर जो है वो मलेशिया है। 0.26% जो है उसका जीडीपी का इतना हिस्सा वो सेंट्रल बैंक वहाँ का, मलेशिया का, वहाँ की सरकार को ट्रांसफ़र करता है। और चौथे नंबर पर इस बार स्वीडन है 0.13%, और 5वें नंबर पर केन्या है 0.04%। तो ये जो इस बार जो हमारा परसेंटेज है वो 0.44। अब इसमें हमको जो इस बार 99,122 करोड़ कुल जो आरबीआई ने सरकार को हस्तांतरित किए हैं, तो ये जो हस्तांतरित किया गया पैसा है इसका समझ लीजिए आधा था पिछले वाले सत्र में। मतलब पिछले वाला जो वित्त वर्ष था 2019-20 वाला, उसमें करीब 52 कुछ था, तो ये वाला जो है 99 ये बहुत बढ़ गया है इस बार। इतनी ज़्यादा कोरोना की सेकेंड वेव के कारण इतनी क्षति हुई, फिर भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो ये एक वो है इसमें। और देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ट्रांसफ़र 99,122 करोड़, जैसा कि मैंने बताया, टू द गवर्नमेंट, सरकार को देगी, फ्रॉम इट्स प्रॉफिट, जितना भी उसको प्रॉफिट हुआ है। किस लिए? हेल्पिंग सेंटर, जो सरकार को हेल्प करती है, कीप इट फिजिकल डेफिसिट, जितना इसका वित्तीय घाटा है उसको चेक और बैलेंस करने के लिए, ठीक है, और जितना सरकारी खर्च होता है उन सबको मेंटेन करने के लिए ये देती है, ताकि आप अपना काम चलाइए। आरबीआई रिसेंटली स्विच टू अप्रैल मार्च फिस्कल फ्रॉम जुलाई टू जून। तो जुलाई जून वाला जो सत्र है ये कर दिया है, मतलब जुलाई जून के सत्र से ये अप्रैल मार्च वाला वापस लेके आए हैं। तो दिस 9 मंथ पीरियड जो है इस वाले फिजिकल ईयर के लिए है। आइए और देख लेते हैं। इसी में अगर देखा जाए तो ये जो डिविडेंड पे करता है
एवरी ईयर ये सरप्लस जितना भी उसका जनरेट होता है, सरप्लस मतलब आपका जो काम धाम सब काम जितना हुआ है, इन्वेस्टमेंट और खर्च सारा कुछ मिला के जितना आपका प्योर प्रॉफिट बन रहा है एक्स्ट्रा में, वो सरप्लस कहलाता है। तो वो आपका जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सेंट्रल बैंक के, उससे जो भी प्रॉफिट बना है उसको इन्होंने गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक का जो सरप्लस ट्रांसफ़र है ये है। ये डिटेल थी आपकी, आप समझ गए होंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई और डाउट है, इसमें कुछ भी फंस रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में करिए, मैं फिर से आपको ये और अच्छे से समझा दूंगा किसी दूसरे वीडियोज़ में। तो अभी फ़िलहाल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल मास्टरगंज, है ना, एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प मिले। और मास्टरगंज क्लासरूम जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जीएस के लिए। जल्दी जल्दी ये उभर रहा है, नया अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। अभी देखिए इकोनॉमी का मैं लेके आया हूँ, फिर उसके बाद कोई और सेक्शन आएगा इकोनॉमी का, भी मैं करूँगा कुछ। और बाकी इसके अलावा आप सॉल्ट एकेडमी भी विज़िट करिए, उसमें बहुत सारे जीएस के और करंट अफेयर्स के वीडियो पढ़ते रहते हैं। ये मेरा अपना प्रवीण सर का चैनल है। बाकी यहाँ मास्टरगंज पे तो मैं हूँ ही, आप सभी की हेल्प के लिए जैसा भी होगा प्लीज़ आप थोड़ा सा हेल्प करिए। थैंक यू। आपको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे सभी को, और पढ़ते रहिए, लगे रहिए, चयन निश्चित है। धन्यवाद।